भागलपुर के युवक ने कमाल कर दिया। महज 4,000 में कूलर तैयार कर दिया। इस कूलर में कई खासियत है। इसको तैयार करने वाले युवक एकांश से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस कूलर में कई ऐसे गुण हैं जो लोगों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक है। एकांश भागलपुर के मानिक सरकार का रहने वाला छात्र है। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई की है। एकांश ने बताया कि यह कूलर एवापोर्टेड डस्टर कूलर है। एयर कूलर अपने कमरे के अनुसार खुद ब खुद टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है। उसने बताया कि यह कूलर कमरे के 40% आर्द्रता को नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है। यह मार्केट में मिलने वाले कूलर के मुकाबले पैसे में भी कम है। महज 3,000 से 4,000 के बीच में यह कूलर लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल वर्तमान में मिलने वाले कूलर से पर्यावरण को कई तरह के नुकसान होते हैं। वहीं अगर एसी की बात करें तो इसमें एसी गैस निकलती है जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है जो पर्यावरण के लिए घातक है। उसने बताया कि दरअसल हम लोग एक ऐसी चीज की तलाश में थे जो लोगों को कम बजट में और अच्छी चीज उपलब्ध हो जाए। तभी मन में आइडिया आया क्यों ना एक ऐसा कूलर तैयार किया जाए जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो और सभी वर्ग के लिए इसको उपयोग में ला सकेंगे। तभी इसको मैं तैयार कर पाया। इसको तैयार करने में 2 साल के करीब लगे। वहीं अब इस कूलर को भारत सरकार के द्वारा पेटेंट भी प्राप्त हो गया है। खासकर इस कूलर को चलाने के बाद शरीर में चिपचिपाहट जैसी समस्या नहीं आएगी। इसके साथ ही इसमें कई और तरह के गुण देखने को मिलेंगे। एकांश, आपने क्या तैयार किया और कैसे मन में आइडिया आया कि इस चीज़ को तैयार करना है? हम लोगों ने कॉलेज में जब फाइनल थीसिस प्रेजेंट कर रहे थे तो हमारा प्लान ये था कि कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जो कि एक आम इंडियंस के लिए यूज़ हुआ जा सके, एट द सेम टाइम वो कॉस्ट इफेक्टिव और क्लाइमेट फ्रेंडली हो। तो हम लोगों ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और लेवल्स पे चेक किया, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, फूड वेस्टेज हो गया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि एक कॉमन इंडियन यूज़ कर सकता है एट अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस और वो क्लाइमेट के लिए भी सस्टेनेबल हो। तो यहीं से हमने स्टार्ट किया हमारा प्लान टू डेवलप द मॉडिफिकेशन ऑफ एवापोरेटिव डेजर्ट कूलर। अब हमारा आइडिया इसमें ये था कि इंडिया में 2 तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं फॉर कूलिंग सिस्टम्स इन हाउसेज। एक हो गया हमारा एसी और दूसरा हो गया डेजर्ट कूलर। बट दोनों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एसी का मेजर प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सबको अफोर्ड नहीं कर पाते। ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है और काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के कारण, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं भी करते हैं। तो इसके कारण हमारा हर साल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं गर्मियों में, और ठंडे के टाइम जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि ओके, इसके प्रॉब्लम्स तो ये हैं। अब डेजर्ट कूलर के प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो डेजर्ट कूलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका कंफर्ट, क्योंकि हमारा कंट्री में इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि जिसको कि हम लोग चिपचिपाहट कहते हैं लोकल भाषा में, कि लोग उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो आपको कंफर्ट नहीं दे पाता है इंस्टेड ऑफ कूलिंग। तो हम लोगों ने इसके लिए एक ऐसा पैनल डेवलप किया, डिज़ाइन किया यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स लाइक सॉलिडवर्क्स एंड एनसिस, जो कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यूज़ करता है, टू चेक कि इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कम किया जा सके और साथ ही साथ इसका कंफर्ट को बढ़ाया जा सके बाय मेंटेनिंग द लैमिनर फ्लो ऑफ एयर। तो इसमें हमने सिलिका मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के बॉल्स यूज़ किए हैं एज ए डेसिकेंट। एंड फाइनली जब हमने इसके काफ़ी सारे आइट्रेशंस के बाद जो डिज़ाइन बनाए, तो उस डिज़ाइन में हमने पाया कि अगर रूम का ह्यूमिडिटी 80% है तो वो हमारा जो मॉडिफिकेशन ऑफ द कूलर है, दैट प्रोटोटाइप्स गिव्स अस एन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 55%, 50 to 55%। तो इसमें हमारे ड्रास्टिक रिडक्शन डिक्रीज हुआ और जो कंफर्ट इंडेक्स है एक इंसान के जो ह्यूमन स्किन पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फील होना चाहिए वो उसको फील हो रहा था, जो कि उसके कूलिंग इफेक्ट को एनहांस कर रहा था। तो यही हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें प्रोटोटाइप है, जिसके लिए हमें पैटेंट मिला है, और यही विजन था इसको बनाने के पीछे। कितना दिन लगा था बनाने में? इसको बनाने में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑलमोस्ट 18 मंथ्स लगा था। 18 मंथ्स? हाँ जी। अच्छा, लोग कितना कंफर्ट लोगों को पड़ेगा ये कूलर? देखिए, मैं बिल्कुल अपर क्लासेस की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑब्वियसली अपना एसी उसको ये कर सकते हैं। बट जो हमारे मिडिल से लोअर क्लास के लोग हैं, जो कि काफ़ी साइजेबल पॉपुलेशन हमारी है इंडिया में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन द सेंस कि आपको एक
ऑलमोस्ट क्लाइमेट सस्टेनेबल ऑप्शन मिल रहा है, कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा कि आपके कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। जो कंफर्ट की प्रॉब्लम उनको होती थी कि हमें यार कूलर में नहीं मिल पा रहा है, वो चीज़ उनके साथ ख़त्म हो जाएगा। एकांश कितने तक में लोगों को उपलब्ध हो पाएगा ये? हमने जो इसका मार्केट वायबल ऑप्शन प्रोडक्ट डेवलप करने का प्लान किया था और जो किया है आफ्टर डिस्कसिंग इट विद आवर वेंडर्स, हमें अप्रॉक्सीमेटली इसका एस्टिमेट 4500 to 5000 के आसपास रखा है। मतलब एक फैन अभी 4000 का आता है अप्रॉक्स। करेक्ट। तो एक फैन के मुकाबले वो आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। एग्जैक्टली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकांश कुमार है। कहाँ से आप? मैं ओरिजिनली भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। 10th तक मैंने स्कूलिंग सेंट जोसेफ से की थी, और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था जहाँ पे मैंने +2 एमिटी इंटरनेशनल साकेत से किया था। एंड कॉलेज मैंने फिर जेई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, जेई मेंस एंड एडवांस, एंड उसके बाद मैं फिर गया था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको कि हम लोग अभी DTU कहते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और वहाँ से मैंने मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था।